लेकिन जो मेरी ये गरीबी थी ना, ये हमको सिखाई कि तू मेहनत कर, तू मेहनत के बदौलत सब कुछ कर सकता है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं कोशिश करते रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन कि रिजेक्शन मिला तो चल तू और मेहनत कर। झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहाँ ना चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले। गरीबी को हम दोष नहीं दे सकते, वो तो पूछ के नहीं आया कि हम तुम्हारे पास आए, वो तो बचपन से है। तो गरीबी में अगर हमने कुछ किया है तो मेहनत किया है, मेहनत के बदौलत ही अभी कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा तो मेहनत से हो रहा है। तो ये थोड़ी होता है गलत तरीक़ा से कि हाँ सुन लिया भगा दिया, तो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। रियलिटी शो से अगर तुम कुछ नहीं बने तो हो सकता है कि तुम कहीं और से कुछ बन सकते हो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। वो गिटार भी है किसी और का गिफ्ट दिया हुआ है, और हारमोनियम भी है किसी और का है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में भी कुछ दिन गए। तो हमको ये चीज़ बुरा लगा कि अगर कोई बंदा अगर मेहनत करके कहीं से आया है तो आप उसको सुनो। क्या ये मेरा पहला प्यार है। प्यार हुआ है? गर्लफ्रेंड है कोई? हाँ है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। गांव की है? नहीं गांव की नहीं है, बहुत दूर की है। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। कुछ ऐसे ही बिहार के एक लड़के की ज़िंदगी ने रुख लेना शुरू किया है, और यही गाना गाते हुए समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत वायरल हो चुके हैं। हालांकि ये कोई ऐसे ही इनकी ज़िंदगी ने रुख लेना शुरू नहीं किया है, बल्कि सालों की मेहनत है इसके पीछे। बीते कई सालों से अमरजीत अपने वीडियोज़ बना रहे थे, सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि आपका वीडियो वायरल हो गया पिछले 2-3 दिन में? सर हमको पता नहीं था कि मेरा वीडियो वायरल हो गया। हम बैंक में गए थे, मेरा खाता में लॉक लग गया था, तो बोले कि जाओ 20 तारीख के बाद आना। तो लाइन में लगे हुए थे, तो उनको सडनली एक कॉल आया कि अमरजीत, मेरा दोस्त था कोई, ऐसे ही फ्रेंड बन गया था फेसबुक से, कि देखना तेरा वीडियो ना वायरल हो गया। मैंने कहा अरे एंकर बहुत बड़े एंकर है, वो तुम्हारा ट्वीट किया। अच्छा हाँ, तो हाँ मैंने देखा तो स्क्रीनशॉट भेजा। बोला अच्छा। मैं फटाफट बैंक का काम करवाया, मेरा तबीयत भी कल ख़राब था, तो फिर मैं जल्दी आया, फिर देखा तो सोनू सूद सर ने वो रात में मेरा वो किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा चलो कुछ तो अच्छा हो रहा। जी तो ये बताइए कि अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस छोटे से गांव में जो लड़का यहाँ से निकल रहा है आखिर है कौन, और इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी गायकी कैसे आ गई अमरजीत के पास? तो आप कौन है अमरजीत? मैं एक आदमी हूँ मेरा नाम अमरजीत जयकर, मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, शाहपुर पटोरी में रहता हूँ। जी अपने बारे में बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई आपने क्या की, अभी आप क्या करते हैं, गायकी के अलावा और क्या आप शौक़ रखते हैं? पढ़ाई तो अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर में हूँ, और गाना है जो मेरा फर्स्ट है, क्योंकि मैं म्यूज़िक को जीना चाहता हूँ, म्यूज़िक से मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। हाँ तो हमने जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो हमने थोड़ा सर्च किया, आपका फेसबुक पेज मिला हमें, और उस पर दिखा कि आप तो पहले से पॉपुलर हैं। जी ट्विटर पर कल आए? जी ट्विटर पर कल आए। हाँ। जी ऐसे मेरा फेसबुक पेज है अमरजीत जयकर नाम से, 1,17,000 फॉलोअर्स था, लेकिन मैं डेली वीडियो पब्लिश करने लगा तो फॉलोअर्स मेरा आने लगा, तो मैं उस पर ही वीडियोस डालना शुरू कर दिया। जी तो मैं अपना मेहनत मैं करता हूँ। पहचान तो कोई नई नहीं है अमरजीत जयकर के लिए, जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नई पहचान मिल गई, तो वो नई पहचान तो नहीं, आप फेसबुक पर तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो चल रहा था आपका। फेसबुक पे था, लेकिन ट्विटर पे आने के बाद आप बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, जैसे कि आप भी मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन ट्विटर पे आने के बाद आप पहचाने, तो वही चीज़ है कि ट्विटर पे आने के बाद थोड़ा सा अच्छा हो गया। अच्छा, हमने देखा आपकी फेसबुक पेज पर कि आप इस जगह पर भी गाना गा देते हैं, आप बगल के खेत में गाना गा देते हैं, आप अपने घर की छत पर गा लेते हैं, कमरे में ईंटा सही करते हुए गाना गा लेते हैं। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस होता है या फिर आप सोच समझकर करते हैं कि नहीं ऐसा करने पर लोग हमें ज़्यादा देखेंगे? नहीं सर, जो कहते हैं ना कि स्क्रिप्टेड, जो आप बोल रहे हैं, कहने का मतलब है ना, नहीं मतलब एक शायद लोगों को जोड़ने के लिए, अपनापन फील कराने के लिए, या स्पॉन्टेनियस होता है? नहीं सर, मेरा रैंडमली होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं काम भी कर रहा हूँ, उस वक्त हमको लगता है कि अच्छा इसमें हम कर सकते हैं, अपना म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं, तो बस बना लेते हैं, हो गया, फिर अपलोड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एक जगह हमने देखा कि आप रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी
गाना गाते हैं, तो बगल में आपके रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ जाकर गाना गाने का क्या मतलब क्या सोचकर आप रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हैं? हमको ना अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है और हमको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। खेत खलियान पेड़ पौधे उधर बहुत शांति रहता है, तो इसलिए हम शांति जगह पे जाके खुलेआम गाते हैं एकदम। एक वीडियो में मैंने देखा कि आप रेलवे ट्रैक पर बैठ के गाना गा रहे थे। भाई इतनी भी शांति अच्छी नहीं है, रेलवे ट्रैक पर बैठ के गाना मत गाइएगा। कमेंट आ रहा था कि रेलवे पटरी पे मत बैठो भाई, नहीं तो मुंबई की जगह कहीं और चले जाओगे। हाँ। अच्छा, अब कल से जो आपके वीडियो वायरल हुए, किसके किसके फ़ोन आए? सोनू सर, सूद सर के टीम से आई है कॉल, और उसका नीतू चंद्रा मैम है, उनकी तरफ से आई है। बाद बाकी न्यूज़ से तो बहुत सारी कॉल आई है जी। तो किसी ने कोई भरोसा जताया क्या कि आपको मौका मिलेगा आगे? जी। बढ़ने का कोई आपको उचित प्लेटफॉर्म देने का किसी ने कुछ नीतू चंद्रा जी मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे फर्स्ट वो हैं जो उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला कि मैं मतलब मुंबई जल्दी बुलाऊंगी, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। और उन्होंने बोला कि मैं म्यूज़िक कंपनी के पास मैंने भेजा है प्रीतम दा को, और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा है वीडियो। बोला कि अच्छा है, ग्रूमिंग करवाएंगे, अच्छा हो जाएगा। तो अब कैसा लग रहा है? मतलब लग रहा है कि सेलिब्रिटी हो गया? क्या लग रहा है? अभी भी हमको नहीं लग रहा है। हम एक मतलब सोचे थे कि कुछ बन भी जाएंगे ना, तो जैसे गांव के लोग के साथ रहते हैं, जैसे मेरा बचपन बीता है वैसे ही रहे। सेलिब्रिटी तो वो एक टैग है, लेकिन इंसान तो हम वही है ना। अंदर का वो चीज़ तो मरा नहीं है ना, बस वो एक टैग बन गया कि हाँ चलो ये है। अच्छा, हमें पता चला आने के बाद कि आपके पिताजी नाई का काम करते हैं सैलून में, तो बड़ा एक वो लगता है, फैसिनेटिंग लगता है बड़े शहरों के लोगों को ये जानकर कि अच्छा मतलब एक सैलून चलाने वाले का बेटा इतना अच्छा गाता है। क्या ये इतना रेयर है या ऐसा बहुत सारा है बस आता नहीं है? कहा कुछ नहीं जा सकता, बस लोगों के अंदर तो दिखाना चाहिए कि भाई मेरे अंदर है। अब गरीबी को हम दोष नहीं दे सकते, वो तो पूछ के नहीं आया कि हम तुम्हारे पास आए, वो तो बचपन से है, जैसा मेरा चलता आ रहा है। तो गरीबी में अगर हमने कुछ किया है तो मेहनत किया है, मेहनत के बदौलत ही अभी कुछ भी हो रहा है छोटा मोटा, तो मेहनत से हो रहा है। टीबी को आपने कमज़ोरी नहीं बनाया जी, आपने उसको जिया, मैंने मजबूती से जिया मजबूती से। क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया रहता या 10 लाख रहता तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाता। मैं स्टार्टअप, मेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मेरे पास पैसा है, चलो कुछ अच्छा करते हैं, स्टूडियो में जाके चाहे ये वो घूमता फिरता। लेकिन जो मेरी ये गरीबी थी ना, ये हमको सिखाई कि तू मेहनत कर, तू मेहनत के बदौलत सब कुछ कर सकता है। तो मैंने मेहनत किया। अच्छा, तो कभी जैसे आपके पास मैंने गिटार देखा, हारमोनियम भी है और भी दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो इतना पैसा था कि आपने एक बार बोला और आपके पापा ने लाकर दे दिया? मैं आपको बताऊं, एक कहानी है कि आज तक जो मैंने म्यूज़िक किया है ना, मेरे पास जितना भी सामान है ना, पापा ने कभी नहीं, मतलब मैंने पापा से मांगा ना मम्मी से पैसा मांगा। वो मेरा खुद का है। वो गिटार भी है, किसी और का गिफ्ट दिया हुआ है, और हारमोनियम भी है, किसी और का है। मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दूसरों का ही है, ठीक है। वो गिटार अभी मेरे को मिला है, तो वो गिफ्ट में एक है, उन्होंने मेरे को दिया है गिफ्ट में जी, वो सीखने के लिए कि तुम सीखो, अच्छा करो। तो आपकी मम्मी ने बताया कि जब आपने गाना शुरू किया था तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो डांटती फटकारती थी कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लगातार आप पर कमेंट्स करते थे कि क्या पागलों की तरह गाना गा रहा है, क्या कर रहा है। तो इससे कभी आपने एक तो मम्मी को कैसे मनाया, और दूसरा जो गांव वालों की बात है उनको उस चीज़ को कैसे टैकल किया आपने? मैंने किसी को मनाया ही नहीं है। मैं बस, मेरे मन में ये था कि अगर जिस दिन कुछ कर लूँगा ना, उस दिन सबको पता चलेगा कि अच्छा इस चीज़ में भी ज़िंदगी है। लोग होता है ना हमारे गांव में कि चलो पढ़ाई कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि नौकरी से भी हट के कुछ करो। तो हमारे गांव में मैंने देखा कि सब जॉब कर रहा है, चलो मैं कुछ अच्छा करता हूँ। म्यूज़िक जो मैं म्यूज़िक कर रहा था उसको अपना ज़िंदगी मान लिया, बस करने लगा। आप BA फर्स्ट ईयर में अभी हैं, बगल के ही कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। आपको कब लगा कि आप सिंगर आपको बनना है, आप गाना गा सकते हैं? गाने की इच्छा पहली बार कब शुरू हुई? 2017 से। 17 में जी। तो आप पिछले 6 साल से करीब आप गाना गा रहे हैं। आपकी मम्मी ने बोला 2 साल? नहीं, मम्मी को एक्चुअली पता उतना नहीं रहता है कि कितना कर रहा है, क्योंकि हम एक जगह से नहीं ना करते हैं, कभी हम यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, ऐसा है। तो आप शुरू से गांव में ही रहे या आप कहीं बाहर भी आपने पढ़ाई वगैरह की है? नहीं, पढ़ाई बाहर मैंने कहीं नहीं किया। आप गांव में ही रहे? गांव में ही रहा। 1 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ। एक कुंदन भैया है, वो थोड़ा सा हमको सपोर्ट किए कि आओ तुम दिल्ली में, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के कि तुम आओ यहाँ पे सीखो, जितना होगा खर्चा हम देंगे। तो 1 साल हम दिल्ली में रहे। फिर 1 साल के बाद वही होता है कि लोग समझ रहे हैं ना बात को, तो फिर
आ गए तो फिर डिमोटिवेट हो गए, डिप्रेशन में भी कुछ दिन गए। लेकिन उस डिप्रेशन का हम सोचे कि ये तो हम खुद ही हैं, अगर मेरे को अगर कुछ खराबी होता है तो वो खुद पे ये होगा, चल इसको तू अपना काम में ले ले। तो मैं फिर काम करना स्टार्ट कर दिया अपने आप। अच्छा, आप इंडियन आइडल भी गए थे ऑडिशन देने? जी, इसी महीने शायद आपने फ़ोटो एक डाली है सोशल मीडिया नहीं, पर। इससे पहले सीज़न का जो भी चल रहा है सीज़न, अच्छा। उसमें मैं गया था देने, कोलकाता में मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था। अच्छा, फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर लिया था? हाँ, सेकेंड मेरा था वो। अच्छा, वो ऑनलाइन मैंने वीडियो भेजा था तो शॉर्ट लिस्ट करके बुलाया गया था। अच्छा, और वहाँ पर ऑडिशन आपका किसने लिया? एक मैम थी बस। अच्छा, उसके बाद आपको आगे नहीं बुलाया गया? तो आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी कि शायद आप जैसे लोग या शायद इंडियन आइडल जैसे शो आपके लिए नहीं बने। तो क्या थोड़ा सा बुरा लगा? हाँ, बुरा लगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखा, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों को कहीं और ले जा रहे थे, कुछ लोगों को कहीं और, मतलब म्यूज़िक वाले में ले आते थे, एक को रॉ वॉइस में ले आते थे और अच्छे तरीके से वो ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। तो हमको ये चीज़ बुरा लगा कि अगर कोई बंदा अगर मेहनत करके कहीं से आया है तो आप उसको सुनो, ना कि आप 10 सेकंड 5 सेकंड सुन के बोल दो कि चलो बहुत अच्छा है नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं होता, आप उसको सुनो कि क्या वो क्या कहना चाह रहा है। जिन्होंने आपका ऑडिशन लिया वो सिंगर थी? अब पता नहीं, सिंगर ही रही होगी वो। नॉन सिंगर नहीं थी? हाँ, मतलब उनको कोई बहुत जानता नहीं? नहीं जानता। हाँ हाँ, मैं भी नहीं जानता था उसको। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार हुआ वहाँ पर? सर, आप एक चीज़ बताइए, मैं आपको नहीं जानता हूँ, ना आप मेरे को जानते हो, ठीक है? मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ सुनाइए अपने बारे में, मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा, आप 10 सेकंड में क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? 10 सेकंड में तो आपको मैं नहीं परख सकता। आप उसको सुनो, उसने गाना जो अपना रियाज़ करके लाया है, कुछ करके लाया, उसको सुनो कि हाँ कुछ दूर, मतलब कुछ देर तक, 1 मिनट ड्यूरेशन उसको बनाओ कि हाँ 1 मिनट तक सुना दो। तो ये थोड़ी होता है गलत तरीक़ा से कि हाँ सुन लिया भगा दिया, तो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। तो इसलिए मैंने विशाल सर के कमेंट में मैंने लिख दिया था कुछ ऐसे ही कि सर इंडियन आइडल इस बार नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया, मतलब स्पेशली उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, हिम्मत रखो भाई, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर होगा। आई होप कि अगर रियलिटी शो से अगर तुम कुछ नहीं बने तो हो सकता है कि तुम कहीं और से कुछ बन सकते हो। तो हमको बहुत अच्छा लगा। मनोज मुंतशिर सर ने 24 घंटे के लिए अपने स्टोरी में लगाया गाना, लाइक किया। सोनू निगम सर ने भी लाइक किया था, बहुत सारे सेलिब्रिटी। और सबसे पहले मेरे को आदित्य देव सर हैं जो पायल देव के पति हैं। इंस्टाग्राम लाइव पर आप जुड़े थे उनके साथ? नहीं, वो तो साईराम सर हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे को बोले थे तुम ही आना का म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, प्रयास करते रहो। तब से मुझे लगा कि अच्छा वेरीफाई अकाउंट वाला है, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लाइव में भी आप सिंगर्स के साथ जुड़े थे और वो सारेगामापा के जज भी हैं? जी, जूरी मेंबर। हाँ, जूरी मेंबर हैं और उन्होंने भी आपकी बड़ी तारीफ़ की। जी, उनसे मेरी बात होती है, बहुत प्यारे सर हैं। और मैं एक बार अगर उनको मैसेज कर देता हूँ तो एक बार मेरे को रिप्लाई दे देते हैं, कभी नहीं बोलते हैं कि, और पहचानते भी। जी। तो आप तो ऑलरेडी बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ, बड़े सिंगर्स के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत आपकी होती है। जुड़ना एक अलग चीज़ होती है और काम मिलना एक अलग चीज़ है। अगर जुड़ने से आपको अगर काम ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा? काम तो चाहिए ना, जीने के लिए तो कुछ पैसा चाहिए, कमाना चाहिए, रोटी चाहिए। तो वही चीज़ है। हर लोग से मैं तो मिलता हूँ, लेकिन वो मेरे को काम कितना देते हैं वो मायने रखती है। तो काम नहीं मिला, पहचान तो है कि हाँ चलो जानते हैं। ठीक, ये बताइए कि आप को सोशल मीडिया पर जजेस की तारीफ़ मिली, सिंगर्स की तारीफ़ मिली। कल से देखा जा रहा है कि ट्विटर पर विशाल ददलानी और दूसरे जो सिंगर्स हैं, कंपोज़र्स हैं, उनको टैग किया जा रहा है। आपको कुछ उम्मीद बंधी है क्या कि अब शायद मेरी लाइफ में वो मौका आ गया है जब मुझे चांस मिलेगा बड़े प्लेटफॉर्म पर? जी बिल्कुल, अगर मिलेगा तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिला फिर भी मैं कोशिश करते रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन तो आपने इंडियन आइडल के अलावा और कौन से जो रियलिटी शोज़ हैं उसमें? दिल है हिंदुस्तानी एक आया था फर्स्ट सीज़न, जिसमें बादशाह थे और कौन थे वो, मैंने उसमें फिर सारेगामापा में भी मैंने दिया था। बस कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ? कहीं नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक बहुत पुराना रियलिटी शो था फेम गुरुकुल, जिसमें अरिजीत सिंह टॉप 5 में भी नहीं आ पाए थे और उनको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद एक एक्स फैक्टर, उससे जो भी नौटियाल को बाहर कर दिया गया। तो जो बड़े सिंगर्स बने हैं वो किसी रियलिटी शो के बदौलत नहीं बने हैं। और जो रियलिटी शोज़ के विनर हैं उनको 1 साल बाद, 2 साल बाद शायद कोई याद भी नहीं रखता। जी। आपने बिहार आइडल का एक टाइटल जीता था और उसके अलावा आपने एक शो बताया दिल है हिंदुस्तानी। दिल हिंदुस्तानी मैं उसमें गया था लेकिन हुआ नहीं। तो आपको कई
रियलिटी शो से रिजेक्शन मिल चुकी है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस आपको अब सोशल मीडिया पर मिल रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो वो रिजेक्शन थी कई सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म बहुत पर, काम आई। वो काम आई? बिल्कुल, उससे मेरे को सीखने को मिला कि कोई नहीं, अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं ना भी जाए फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। अगर कोई शो में नहीं जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो रिजेक्शन थी और अभी जो एक्सेप्टेंस मिल रही है आम जनता की, जी, दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके ये लिए? अभी वाला बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी, वो तो चलिए, वो तो था, चलो ठीक है, उससे मेरे को सीखने को मिला ना, उससे बहुत ज़्यादा कि रिजेक्शन मिला तो चल तू और मेहनत कर। और अभी इतना पब्लिक प्यार कर रही है, मतलब क्या बताऊँ, खुद हमको विश्वास नहीं होता। मेरा ट्विटर पे हमने एक पोस्ट डाला, वो मेरा 1,56,000 व्यूज़ चला गया। हम सोचे अरे बाप रे, ये क्या, मतलब 16 से 5,000 मेरा फॉलोअर्स कैसे आ गया यहाँ पे। और बड़े बड़े, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी शेयर किया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेंशन नहीं करते हैं, उसका क्रेडिट नहीं देते, लेकिन उन्होंने 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन उन्होंने मेरे को मेंशन किया, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। नरेंद्र नाथ हैं जी, नरेंद्र नाथ जी। प्रभाकर मिश्रा हैं, विनोद उनसे कापड़ी बात भी नहीं हुई हैं, है। अवनीश सरन अवनीश हैं, नीतू चंद्रा है, बहुत सारे, मैंने भी किया शेयर, और जी। बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो शेयर किए और बाकायदा आपको टैग किया है ताकि लोग आप तक पहुंच पाएँ जी। और एक्चुअल में ये सिंगर कौन है इसके बारे में लोग जान पाए। और उसी की बदौलत है कि जो लोग आपके प्रोफाइल पर गए उन्होंने आपके पुराने काम भी देखे और अब आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल। जो चीज़ अभी एक्टिव है उस पर तो एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं किसी का हक का नहीं मांग रहा, मैं अपने हक का मांग रहा हूँ ना। अगर मैं अच्छा करूँगा तो ज़रूर लोग वाच करेंगे मेरे को, बस यही है। तो मैं अपने हक का मांगूंगा उस पर, ना कि मैं किसी का चोरी करता हूँ ना कुछ। जी, कुछ गा कर सुनाइए, क्योंकि जो लोग हैं वो आपकी आवाज़ के बड़े दीवाने हो गए हैं और सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ में जो आपको पसंद हो गाना, जो आपको लगे वो कुछ गाने सुना दीजिए आप। बातें ज़रूरी है, तेरा मिलना भी ज़रूरी, मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहाँ न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। और भी कोई गाने? जी, मैं रुकने के लिए नहीं बोलूँगा जी, आप जब तक गा सकते हैं तब तक गाइए। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। सिंगर्स आपके कौन से फेवरेट हैं? सब हैं, ऑलमोस्ट सब है। पहले तो सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह हैं, किशोरदा हैं, सभी लोग। किशोर कुमार का कोई गाना सुनाइए। हाँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, दा ला 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 तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। अरिजीत सिंह का कोई गाना? महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी
नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। जितनी दफ़ा सुबह को तेरे मैंने आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। पठान फिल्म का गाना आपने हाल ही में शेयर किया गाकर, वो अगर आप सुना पाएँ। तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाज़त ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी पे आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हज़ारों हज़ारों, है तजुर्बा हमें यारो, है यारो। बात करते हैं हज़ारों, है तजुर्बा हमें यारो। ऐसी है बांध लूँ मुझ पे वो खुदा दिल से दुआ बरसाए, झूमे जो पठान मेरी जान उस पे मर मिट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। सुबह से आपसे बस गाना ही गवाया जा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आपके गले पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है। अच्छा, सोनू निगम का कोई गीत आप गुनगुनाना चाहें? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हो क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। प्यार हुआ है? गर्लफ्रेंड है कोई? हाँ है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। गांव की है? नहीं, गांव की नहीं है, बहुत दूर की है, बहुत दूर की है। और जब मैं डिप्रेशन में था उस वक्त उसने मुझे संभाला। और दिल्ली की है? दिल्ली की नहीं है, उधर की है। अच्छा, ठीक है, कहीं की? असम तरफ की है। और वो तो आप असम गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। तो गर्लफ्रेंड कैसे बना ली वहाँ पे? फेसबुक से। अच्छा, फेसबुक से गर्लफ्रेंड बनाई? जी, वो मेरी फ़ैन ही थी। अच्छा, फ़ैन को ही गर्लफ्रेंड बना लिया? हाँ, तो वो ये मतलब अच्छी लगी और बहुत हमको सपोर्ट की। अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो जो गिटार है ना, मैंने बोला था, जिक्र किया था, उसने ही दिया मेरे को स्टैंड दिया कि जब मैं कुछ नहीं था तो वो मेरे को स्टैंड मंगवा के दी। घर वालों को पता है? हाँ, घर वालों, मम्मी को पता है। तो ये वीडियो पापा ने देख लिया तो? हाँ, पापा भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो उसने दिया और मुझे डांट के बोला कि तू जा और वीडियो बना। उसको मेरे से कोई मतलब नहीं रहता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। वो बोलती है कि तू वीडियो बना और डाल। और आज मैं अभी जो भी कर रहा हूँ उसने मेरे को बोला और मैं वीडियो बनाया और मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा। तो जब से ये वायरल हुए हैं आप, तब से तो वो भी बड़ी खुश होंगी? बहुत खुश है, बात भी नहीं होता है, बहुत खुश है जी। तो ये बताइए कि जुबिन नौटियाल का कोई गाना आप सुनाइए, क्योंकि जिन सिंगर्स को आप पसंद करते हैं उनके गाने आपको जी आते होंगे। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। एक आखिरी गाना जिस गाने ने आपको वायरल किया। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम। तो इतना ही कर दो करम कि इनके फेसबुक पेज पर जाकर इन्हें फॉलो कर लें, अमरजीत जैकर। ट्विटर प्रोफाइल अमरजीत जैकर 3 फॉलो कर लें और इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें, जो गांव के खलिहानों में मुफलिसी की ज़िंदगी में आर्थिक तंगी के बीच अपनी प्रतिभा को दबने नहीं दिया और आज पूरा देश
इनकी आवाज़ का दीवाना हो चुका है। हमारे सहयोगी तनवीर आलम के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, समस्तीपुर।